हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जय जय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम कृष्ण हरे नारद जी को बहुत अच्छा लगा। वाह वाह रे वाह। गए सनकादिक के पास जाकर जैसे प्रणाम किया, सनकादिकों ने नारद जी को देख करके खुश हो, वाह रे वाह। किंतु नारद जी को देखा कि घबराया हुआ है। पूछा, नारद क्या बात है, तुम ऐसे घबराए हुए, चेहरा उतरा हुआ है, शरीर से पसीना पसीना छूट रहा है, मतलब क्या है? तुम्हें कौन सी चिंता लग गई है, तुम्हें कौन सी परेशानी तुम्हारे पास आ गई है? नारद जी कहते, भगवान मैं अभी मर्तलोक में गया था पृथ्वी में, और पृथ्वी पर क्या देखा मैंने, महाराज सब लोग हरि भक्ति छोड़ चुके हैं, आत्मा कल्याण का मार्ग छोड़ करके लोग बहिर्मुख रास्ता को अपना लिया है, और मुझे बड़ी चिंता लग गई है। ऊपर से भक्ति को, ज्ञान को, वैराग्य को ये देखा कि वो तीनों के तीनों जो हैं एकदम वृंदावन में घबराए हुए हैं। मतलब भक्ति ज्ञान वैराग्य के ऊपर मानो कि पूरे विश्व के हर प्राणी, हर इंसान आक्रमण कर रहे हो, और वो तीनों घबरा करके वृंदावन में डर के मारे समय गुजार रहे हैं। सबके दिमाग में एक ही प्रोग्राम बन चुका है कि कृष्ण भजन छोड़ो, कृष्ण नाम जप छोड़ो, कृष्ण भक्ति छोड़ो। कोई जरूरत नहीं भोग वैराग्य करने का, कोई जरूरत नहीं कोई सनातन ज्ञान को, वैदिक ज्ञान को लेने का। हम लोग वैदिक ज्ञान हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई फायदा नहीं है, हमें तो आजकल भौतिक ज्ञान चाहिए। पैसे कमाने वाली विद्या ही हमें सफिशिएंट है, हमें कोई जरूरत नहीं है वैदिक ज्ञान का। सब लोग इसको नफरत कर रहे हैं वैदिक ज्ञान के लिए। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य एकदम घबराए हुए, ज्ञान में मरने वाला है, लंबी लंबी श्वासें ले रहे हैं, बेहोश पड़े हुए हैं, अब मरेगी तब मरेगी, ये हालत में देख के आया। हर जीव को सुख देने वाला ये तीन है, और तीनों का इतना अनादर हुआ है, इतना अनादर हर इंसान ने कर रखा है कि पूछो मत।
महाराज हमें चिंता लग गई, क्या होगा। सनकादिक ने कहा, नारद एक काम करो, बहुत जल्दी तुम एक अनुष्ठान करो, एक आयोजन करो श्रीमद् भागवत कथा का। बोले गुरुदेव मैंने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, उपनिषद के मंत्र सुनाए, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे नारद उससे नहीं होगा, होगा तो भागवत से होगा। भागवत कथा ही पूरे विश्व को ज्ञान, वैराग्य और भक्ति दे करके ज्ञान को नौजवान बना सकता है और वैराग्य को जवान बना सकता है, भक्ति को जवान बना सकता है। तो भागवत जी बना सकते हैं और कोई नहीं बना पाएगा, कोई शास्त्र नहीं कर पाएगा, एकमात्र भागवत में वो सामर्थ्य है। तब नारद जी महाराज जी कहते, गुरुदेव आप बताइए, आप लोग कथा कीजिए, हम इंतजाम करते हैं, ले करो, हम जरूर आपको सहयोग देंगे। तो महाराज नारद जी सनकादिकों को लेकर के आए हरिद्वार में और कथा रखाई गई। और महाराज कथा में सब ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिए, उनमें भृगु जी सुना तो बड़े ही खुश हुए। भृगु जी बोले, नारद जी बतलाइए हमें क्या सेवा करना पड़ेगा। महाराज भृगु जी जा करके जगत में एक एक महात्मा को पकड़ पकड़ के बुला के लाए, चलिए जी कथा में, चलिए जी कथा में। और कथा का इंतजाम हुआ हरिद्वार में, आनंद वन में। और जब कथा प्रारंभ होती है उस समय सनकादिक जी बैठे कथा वाचने के लिए, दिखाई दिया 4 वेद कथा सुनने आ गए, 17 पुराण कथा सुनने आ गए, महाराज वेदांत कथा सुनने आ गया, उपनिषद कथा सुनने आ गया। और महाराज सबरे शास्त्र, सबरे ऋषि मुनि और सबरे तीर्थ, गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती सभी तीर्थ कथा सुनने पहुंचे। पूरे विश्व की पवित्रता, पूरे विश्व का संपूर्ण ज्ञान का मूल स्रोत है भागवत जी, परिपूर्ण ज्ञान का भंडार है भागवत। महाराज भागवत कथा प्रारंभ हुई, सनकादिक जैसे कथा प्रारंभ करने लगे, चारों तरफ से एक बार लोगों ने जयकारा लगाया। आप लोग भी बोलो जयकारा। सबने फूलों की वर्षा करना शुरू कर दिया, शंखनाद किए, जय जयकार किए, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज सनकादिक जब कथा वाचने लगे, क्या अपूर्व शैली और इतना मधुर, सुललित और ओजस्वी शब्दों में और भागवत जी का बखान शुरू हुआ। उनके बखान में भागवत का वास्तव तत्व का निरूपण होना शुरू हुआ। भागवत एकमात्र भगवान श्री कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठा करता है। भागवत भक्ति की प्रतिष्ठा करता है और कुछ कोई प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होता है और ना करता है। कई लोग बोलते भा मतलब भक्ति, गा मतलब ज्ञान, बा मतलब वैराग्य, ता मतलब तपस्या। ऐसा नहीं हो सकता, भागवत ऐसा काम करता ही नहीं है। भागवत ये परमहंस संहिता है, ये कृष्ण भगवान का मूर्त विग्रह भागवत है। ये भक्ति की प्रतिष्ठा करता है, कृष्ण तत्व, कृष्ण भक्ति तत्व, कृष्ण भक्त तत्व की प्रतिष्ठा करने वाला है। भक्ति नहीं आएगी, ज्ञान किसी काल में पैदा नहीं हो सकता, वैराग्य आ नहीं सकता, सद्गुण नहीं आ सकता। जहां भक्ति आई, भक्ति आते ही सभी सद्गुणों को पैदा करके और तुमको देगी, तुम्हें धन्य धन्य बना देगी। अब तक पूरे विश्व में ऐसा कोई इंसान नहीं मिलते जिसमें दुर्गुण न हो।
किंतु भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में एक भी कोई दुर्गुण दिखा दे मजाल है। श्री हनुमान जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, ब्रज गोपियां, इनमें एक भी कोई दुर्गुण दिखा दे, प्रूफ कर दे, असंभव। कभी इनमें दुर्गुण कोई प्रूफ कर ही नहीं सकता। जहां कृष्ण भक्ति करने लग गया, उनके अंदर में सारा काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार सब कुछ खत्म हो जाता है। वहां जीव एकदम पवित्र हो जाते, धन्य धन्य हो जाते, उनमें कोई दुर्गुण फिर नहीं। भक्ति आने के साथ साथ जितने सद्गुण है भगवान में, जितने जितने सद्गुण है वो भक्त में सब गुण आ जाता है। कृष्ण भक्ति कृष्ण गुण सकली संचार। हरिभक्त दयालु होते, हरिभक्त ज्ञानी होते, हरिभक्त संयमी होते, हरिभक्त मतलब हर प्रकार के गुणों से संपन्न हरिभक्त ही होता है। उनके गुणों का अंत नहीं किया जा सकता। बोल बोल के हरिभक्तों का गुणों का अंत नहीं होता है। भले ही कोई समझे कोई ना समझे, प्रहलाद जी को देख करके हिरण्यकश्यप बिगड़ा, वो उसका अज्ञान था, वो उसका अज्ञान था। उससे प्रहलाद का नुकसान कुछ नहीं हुआ, नुकसान हिरण्यकश्यप का ही। अगर प्रहलाद में दुर्गुण होता हिरण्यकश्यप के कहने पर, तो प्रहलाद जी को कोई भी जगत में अच्छा ना बोलता, किंतु हिरण्यकश्यप को कोई अच्छा नहीं बोलता, सब लोग प्रहलाद को अच्छा बोलता है। इसलिए भक्ति सुतंत्र अवलंबन आना, ज्ञान विज्ञान ते ही अधीना। ज्ञान वैराग्य भक्ति के अधीन है। भक्ति किसी के अधीन नहीं है। भक्ति सबको पैदा करने वाली है, हजारों सद्गुरु को पैदा करने वाली है। ज्ञान और वैराग्य, इतनी बात क्या होता है, हजारों सद्गुरु को पैदा करती है हरिभक्ति। भक्ति सर्वोपरि है। ब्रह्मा जी महाराज जी कहते हैं, स्थितिम भक्ति मदस्सते विभो क्लिश्यन्ति जे केवल बोध लब्धे। हरिभक्ति को छोड़ करके जो अन्य कोई साधना करता है, आनंद को पाने के लिए, वो किसी काल में कभी भी पा नहीं सकता। जैसे कि चावल पाने के लिए धान को कुटने पर चावल तो मिल सकता है, किंतु थोथे को कुटने पर कुछ भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। घी पाने के लिए दूध को, दही को मथा जाए तो घी निकल सकता है, किंतु पानी को मथेगा तो घी किसी काल में नहीं निकल सकता। इसी प्रकार से हरिभक्ति छोड़ करके अन्य कुछ साधना करे तो जीव को किसी काल में कभी भी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, सद्गति की प्राप्ति नहीं होगी। आगे जाकर के इस प्रकार से सनकादिक ऋषियों ने भक्ति की प्रतिष्ठा की, भगवान की प्रतिष्ठा किया, हरिभक्तों की महिमा का स्थापन किया। जो भागवत जिन जिन बातों को कहता, जिसको कहना चाहता है, और सनकादिकों ने भागवत के यथायथ बात को उन्होंने अभिव्यक्त किया। सुन करके सभी के दिमाग में हरि भजन करने की रुचि पैदा हो गई। हम भी हरि भजन करेंगे। अपूर्व युक्ति, अपूर्व सिद्धांत, अपूर्व प्रमाण तर्क दे दे करके और अपने भागवत कथा का कीर्तन किया। सब धन्य धन्य हो गए। सब लोग हरि भजन करने के संकल्प लिया, सब लोग हरि नाम का जाप करने लगे। इतने में क्या हुआ, भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य तीनों के तीनों उस पंडाल में आकर के और मूर्त प्रकट होकर के, नौजवान होकर के प्रकट हुए और वहाँ तीनों नाचने लग गए और कीर्तन करने लग गए। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई
कहो सावरिया बांसुरी वाला। हो बोलो गोविंदा हो गोपाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। हो राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। हो कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। हो कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। अरे ग्वालों ने अरे ग्वालों ने तुमको पुकारा तो पाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। गोविंदा हो गोपाला। बोलो गोविंदा हो गोपाला। तो कहती है तुमको कन्हैया। मैया तो कहती है तुमको कन्हैया। हो मैया तो कहती है तुमको कन्हैया। मैया तो कहती है तुमको कन्हैया। हो घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। हो घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। घनश्याम कहते हैं अरे सुरा की अरे सुरा की आंखों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला।
बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के हो, मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, हो। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कहकर बुलाया दुर्योधन, अरे छलिया भी कह कर बोला दुर्योधन, छलिया भी कहकर बुलाया दुर्योधन। अरे कंसा तो अरे कंसा तो कहता है जल करके काला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। बोलो गोविंदा हो गोपाला, बोलो अरे कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। अरे अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के हाँ माधव, हाँ, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, हो भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के हो भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान। अरे ग्वालों ने अरे ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला।